नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका गुप्ता। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रामनगर में करनी सेना और श्री बालाजी मंदिर समिति के बीच शोभा यात्रा को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों कोतवाली पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। सूरज चौधरी और डॉक्टर शुभम गर्ग ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, जबकि मंदिर पक्ष ने विरोध जारी रखा। मेरा किसी संगठन से कोई विरोध नहीं है। मेरा उस संगठन के उन लोगों से विरोध है जो उसकी आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लोगों के पैसे खा रहे हैं या उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरा करनी सेना से कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है सूरज चौधरी से, जिसने वहाँ पे बदतमीजी करी और जिसको पुलिस ने समय पहले ही बुला के उसने उनको पैसे दिए, क्या दिए मुझे नहीं पता, उसको पनाह दे रखी है। अगर अभी बात नहीं होती है तो हम लोग एसएसपी को कॉल कर रहे हैं, यहाँ से डीजीआई को कॉल करेंगे और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और जो परसों हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, हो सकता है हम उसको स्थगित कर दें। अगर हमने स्थगित कर दिया तो यहाँ अभी इतने लोग हैं, उन सारे धार्मिक लोग यहाँ आएंगे, इसे पनाह उसे नहीं देनी है। संगठन के माध्यम से जो मंदिर के महंत हैं उनको हम लोग निवेदन करते हैं कि आपकी यात्राओं में भगवान के स्वरूप को धारण कर वो उनको अपमानित करते, रोड में नचाने का काम करते, जो कि सही नहीं, इसे बंद करना चाहिए। कई बार उनको कहा, लेकिन इस बार हमारे की जानकारी में करके ऐसा कोई भगवान का कोई भी स्वरूप का ऐसा धारण करके रोड पर रचाने का नहीं है। लेकिन हम भी, क्योंकि जो क्षेत्र भर में हर्षोल्लास का रहता है और हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है, उसमें संगठन भी सहयोग करता है। हम लोग भी सुरक्षा की दृष्टि से उसको सहयोग करने के लिए वहाँ पे, लेकिन जब हमने रानीखेत रोड पे देखा कि नंदी महाराज के साथ में गौरा मैया और शिवजी महाराज, ये दोनों को उस पर नंदी में बैठा करके पूरे शहर में भ्रमण कराने के लिए तैयारी चल रही थी, हमने इसका विरोध किया। उत्तराखंड के देहरादून जनपद के पछवादून डाक पत्थर में यूजेवीएनएल और स्थानीय बेशकीमती जमीनी को निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल के पछवादून जिला और विकासनगर शहर कार्यकारी ने संयुक्त नेतृत्व में यह मशाल जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने डाक पत्थर की अस्मिता और अधिकारी की रक्षा के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। जुलूस बस स्टैंड से शुरू होकर मेन बाजार, पिकोना पार्क और होते हुए कई यमुना कॉलोनी के वाल्मीकि मंदिर पर समाप्त हुआ। नागरिकों में निजी कब्जे और जमीन हस्तांतरण की योजना का विरोध किया गया। आपको पता ही होगा कि जो यूजेवीएनएल की जमीन है उसको किस तरह से इन्होंने अपने आखाओं को दे दी है। और हम चेताना चाहते हैं सरकार को, अगर सरकार अभी भी इस मशाल जुलूस के कारण बात भी नहीं चेताई तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो यहाँ के विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान जी, उनके पैरों में शायद मेहंदी लगी हुई है, जो यहाँ जनता को नहीं देखने आ रहे हैं। और स्पष्ट रूप से ये है कि ये जनता उनको भी वोट देती है, उनके भी विधायक हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का इस समय जो यहाँ की जनता है उसको जगाने के लिए हम आए हैं। सबसे पहले तो बात यह है, क्योंकि ये सोई भी है समय, यहाँ पर पूरे परिसंपत्ति को बेच दिया गया है, पूरे माने जब यहाँ पे बांध वगैरह ये तैयार हुए थे, यहाँ पे नहरें तैयार हुई थी, तब यह यहाँ पर बना था। और यहाँ पे विद्यालय हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य हैं, यहाँ पे कई निजी वो हैं। गढ़वाल परिक्षेत्र के राजीव स्वरूप ने कोतवाली नगर देहरादून का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने के रजिस्टर, मालखाना और हथियारों में रख रखाव की जांच की। सीसीटीवी और सीसीटीएनएस पोर्टल की कार्यप्रणाली व डेटा गुणवत्ता की समीक्षा की गई। लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और प्रभावी पुलिसिंग के निर्देश दिए गए। अब अभी मेरे द्वारा यहाँ पे वार्षिक निरीक्षण किया गया। जितने भी समस्त फोर्स जो यहाँ पे जो तैनात हैं, तो सारे अधिकारियों कर्मचारियों से बात की गई और यहाँ पे उनको ब्रीफ किया गया कि किस तरीके से थाने का रखरखाव ठीक करें। यहाँ पे जो भी फरियादी जो आते हैं उनको उनकी बात सुने और तुरंत उन पर कार्रवाई हो। यहाँ की सीसीटीवीज़ को भी हमने चेक किया, साथ में मालखाने का भी इसको चेक किया है।
सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन कुछ कमियां जो हैं उसको कंसर्निंग CO सिटी को बता दिया गया है। रामनगर के कानिया चौराहे पर मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। समाले में गांव के 3 युवक एक ही बाइक से रामनगर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही बुलेट से उनकी भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि चारों तरफ युवक सड़क पर गिरे पड़े थे। स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अमित को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि अन्य घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले लगभग 8:15 बजे करीब हमारे पास सूचना आई थी कि शावलदे के पास एक सड़क दुर्घटना हुई है। इसमें कुल मिलाकर 4 लोग थे, जिनके नाम है एक उमेश, भास्कर, पंकज और अमित थे। जिसमें उमेश का हमने ट्रीटमेंट में देखा कि जो उसकी उल्टी टांग है उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग और पेन था, लगभग हड्डी टूटी हुई लग रही थी। दूसरा पेशेंट एक पंकज था जो हेड इंजरी का पेशेंट था। तीसरा पेशेंट भास्कर था जिसका उल्टा नीचे का पैर जो था पूरी क्रश इंजरी हो रखी थी, उसमें हड्डी भी दिख रही थी हमको। एक पेशेंट अमित आया था जो मृत अवस्था में आया था। इन चारों पेशेंटों को हमने देखा भली बात ही, जिसमें से मृत अवस्था वाले पेशेंट की हमने ECG वगैरह की, जो प्लेन सीधी लाइन आई। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में छात्रों का आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तीसरी और 5वें सेमेस्टर में करीब 40 से 50% छात्र फेल होने के बाद छात्र नेता विरोध में बहुउद्देशीय भवन की 3री मंजिल पर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की, साथ ही कूदने की धमकी भी दी। BSc जियोलॉजी के 5वें सेमेस्टर में अधिकांश छात्र फेल हुए हैं, जबकि उन्हें अच्छे नंबर की उम्मीद थी। छात्रों ने परीक्षा कॉपियों की दोबारा जांच की मांग की है। प्रशासन और पुलिस ने उन्हें नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान तीखी नोकझोंक भी सामने आई। प्राचार्य नरेंद्र बनकोटी ने यह भी कहा है कि उच्च अधिकारियों को छात्रों की मांग से अवगत कराया गया है, निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाएगा। मामला है इसमें जो अभी प्रिंसिपल ने घोषित किया है, उसमें BSc के जूलॉजी डिपार्टमेंट के जूलॉजी सब्जेक्ट के बच्चे और BCom के इनकम टैक्स के बच्चे, बहुत से बच्चे फेल हो रखे हैं। एक ही क्लास में जहां 60 से 70 बच्चे फेल हो जा रहे हैं, और उन्हीं बच्चों के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बाकी जो मेन सब्जेक्ट है उनके A+ सब्जेक्ट सब में A+ ग्रेड से बच्चे पास हो रहे हैं, लेकिन जो माइनर सब्जेक्ट है और एक जूलॉजी सब्जेक्ट है उससे बच्चे हद से ज्यादा फेल हो रखे हैं। बहुत से A ग्रेड के बच्चे फेल हो रखे हैं। तो हमारी इसी को लेकर कॉलेज प्रशासन से और पॉइंट से मांग चल रही है कि जो बच्चे फेल हो रखे हैं उनको पास करा जाए और उनको क्या कहते हैं आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। आज मेहुल शाह नाम का एक छात्र प्रतिनिधि है जिन्होंने मुझे लिख के दिया कि आज हम धरने में बैठ रहे हैं। तो मैंने उस लेटर को अग्रसारित करके कुमाऊं विश्वविद्यालय का जो शिविर कार्यालय है हमारे महाविद्यालय में उनको दिया। मैंने कहा एक कवरिंग लेटर के साथ इसको संबंधित को या वाइस चांसलर या परीक्षा नियंत्रक कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल को प्रेषित करें कि हमारे वहाँ के छात्रों की ये डिमांड है। उसके बाद मुझे कुछ आवश्यक कार्य के लिए महिला महाविद्यालय जाना था। वहाँ जाने के बाद लड़के धरने में बैठे थे, यहाँ पर नारे भी लगा रहे थे। मैंने इनको समझाया। मैं वहाँ गया तो 10 मिनट बाद सूचना मिली कि 1-2 छात्र हमारे प्राचार्य कक्ष के ऊपर छत में चढ़ गए और आत्मदाह की चेतावनी दे दी इन्होंने। नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक नगर पालिका सभागार में अध्यक्ष मीरा सलकानी के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में कुल 16 प्रस्ताव पास किए गए और शहर के विकास कार्यों पर कई तरीके से चर्चा हुई। भवन पर समय पर ना चुकाने पर वृद्धि का प्रस्ताव लाया गया, साथ ही जिस पर सभासद गीता कुमाई ने विरोध किया। लंबित कर पर 10% वृद्धि तय की गई। व्यापारी वर्ग के लाइसेंस निर्मित करने के प्रस्ताव पर भी गीता कुमाई ने आपत्ति जताई। साथ ही साथ अध्यक्ष ने कहा कि पालिका शहर को व्यवस्थित रखने के लिए प्रयासरत जारी है, जबकि सभासद ने आम जनता पर आर्थिक बोझ कम करने की पैरवी की है। देखिए, मुझे तो लगता है एजेंडे में विकास के कार्य ज़्यादा आना चाहिए, और ऐसा नहीं कि जो हमने निर्माण के कार्य दिए हैं वो पास नहीं हो, पास हुए, जिसके लिए मैं बोर्ड का धन्यवाद करती हूँ। परंतु जनता का शोषण भी बराबर एजेंडे में दिखाई दे रहा है, जैसा कि जिनका टैक्स विलंबित है, लेट है, उन पे सीधा 20% पेनल्टी। पूर्व में भी बोर्ड में क्या करा गया कि लोगों का किराया बढ़ा दिया, क्या वो भी एक अच्छी परसेंटेज 10% के लगभग किराया बढ़ाया गया। देखिए, ये आज की जो बोर्ड बैठक थी उसमें 16 एजेंडे थे और मैं सदन का धन्यवाद करना चाहूँगी। सदन में
हर एजेंडे पे विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए सभी एजेंडों को पास किया है। मुख्य रूप से बजट को लेकर के आज की बैठक आयोजित की गई थी और जिसमें बजट भी जो सदन के समक्ष रखा गया है उसमें सभी मुद्दों को सदन की सहमति मिली। 31 मार्च को हमारा जो पार्किंग का जो टेंडर था वो समाप्त हो रहा है। हल्द्वानी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के अधिकारियों के साथ अपराध की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए कि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, साथ ही साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। विशेष रूप से साइबर क्राइम और नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने की भी जोर दिया जा रहा है। हमारी जो फोकस एरिया है क्राइम कंट्रोल पे, विमेन सिक्योरिटी पे, मिसिंग पर्सन्स पे, साइबर क्राइम, एनडीपीएस एक्ट, इस पे हमने कुछ डेटा के रिव्यू किए हैं। जहाँ पे भी हमारा जो क्षेत्र अधिकारी अपने कर्तव्यों में ढीला है उन्हें निर्देश दिए कि भाई अपना वर्क कल्चर इंप्रूव करो और खास करके क्राइम अगेंस्ट विमेन में थोड़ा ध्यान देने का। और कंप्लेंट्स है खास करके 1905 सीएम हेल्पलाइन के जो कंप्लेंट्स है उस पर भी टाइम फ्रेम में उसको निस्तारण करें, जनता का कंप्लेंट को बहुत ही सीरियसली लें। पत्रकार संगठन मीडिया राइट्स देहरादून की मथुरी इकाई की सर्वसम्मति से गठन किया गया। इस बैठक में धर्मेंद्र सिंह को अध्यक्ष, शुभम गोरेला को महामंत्री, आदित्य पटियार को उपाध्यक्ष और नीरज सिंह को कोषाध्यक्ष चुना गया। मॉल रोड स्थित एक होटल में सभागार में हुई बैठक में पत्रकारों ने संगठन के उद्देश्य पर जोरों से चर्चा की और पत्रकारिता की चुनौतियों का सामना करते हुए जन समस्याओं को उजागर करने की कार्य को प्राथमिकता देने का भी संकल्प लिया। साथ ही आपको बता दें, इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य शिविर, खेलकूद प्रतियोगिताओं और साथ ही साथ वृक्षारोपण जैसे कार्य किए जाएंगे। आज हमारी जो संस्था है मीडिया राइट्स उत्तराखंड, आज हमने उसका यहाँ पर गठन किया है। हमारी कार्यकारिणी का गठन हुआ है आज, जिसमें कि सभी जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है और महामंत्री पद पर जो है शुभम गोरेला है, हमारे आदित्य पटियार हैं, रवि बंसवाल हैं और साथ ही जो है हमारे नीरज सिंह जी हैं, अजीत भाई हैं, मनीष गांगुली हैं। तो आपका धन्यवाद करूँगा कि आप लोग भी यहाँ आए और आपने हमारा कार्यक्रम कवर किया है। सक्षम तो सब सारे जितने ही पदाधिकारी हैं उन सबको बधाई है। हमारे अध्यक्ष जी हैं धर्मेंद्र धाकड़ जो अध्यक्ष हैं, मैं महामंत्री शुभम गोरेला, मेरे साथ मेरे साथी जो इस समय रवि बंसवाल जी जो प्रचार मंत्री हैं, सह सचिव हमारे नितेश नियाली। तो इसमें नाम लूँगा तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, लेकिन सभी का धन्यवाद है। आप लोगों ने इस काबिल समझा कि हम यहाँ पे जो है इस पद पे रहें और मैं सबसे पहले आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन तो यहाँ बहुत है, आपने कहा है। हल्द्वानी में बार एसोसिएशन चुनाव के बाद विजय प्रत्याशियों ने एसडीएम कोर्ट परिसर में जीत का जश्न मनाया। 28 मार्च को हुए चुनाव में 1082 मत पड़े थे, जिनकी मतगणना रात 11 बजे पूरी हुई। अध्यक्ष पद पर गोविंद सिंह विष्ट ने 886 वोट पाकर जीत हासिल की। अन्य पदों पर भी विजेताओं ने शानदार प्रदर्शन किया। आज सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी कोर्ट पहुंचे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। साथ ही साथ इस दौरान अधिकारियों ने एकजुट होकर बार एस को विकास और अधिकताओं के हितों की रक्षा का संकल्प लिया। नई टीम पर अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तीसरी बार निर्वाचित हुआ हूँ, हैट्रिक की है सभी अपने साथियों के आशीर्वाद से, सहयोग से। और पहले भी मैंने अधिवक्ता हित में काम करने का प्रयास किया है। जो भी एक मूलभूत आवश्यकताएं अधिवक्ताओं की होती हैं और बार और बेंच में जैसे समन्वय होना चाहिए, क्योंकि वादकारी का हित सर्वोच्च सिद्धांत है।
तो किस तरह से सिद्धांत प्रतिपादित होगा जब बार और बेंच में समन्वय होगा। तो अधिवक्ताओं का मजबूत होना, उनके हितों के लिए कार्य करना, उनके लिए अच्छा एडवोकेसी का माहौल तैयार करना और बार और बेंच के बीच में संवाद स्थापित करना ताकि न्याय प्रभावित ना हो, ये मेरा हमेशा से प्रयास रहा है। और इस बार लोगों ने जिस बहुमत से मुझे विजयी बनाया है तो मेरे पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और उस जिम्मेदारी को 100% अपने सीनियर्स के आशीर्वाद से और जूनियर के सहयोग से मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। सितारगंज के पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में पत्रकारों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार फुटेला, जिला अध्यक्ष कंचन वर्मा सहित कई वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे। तो वहीं उस दौरान बैठक में सर्वसम्मति से नगर इकाई का गठन किया गया, जिसमें चरण सिंह रसरारी की अध्यक्ष, अमर सिंह यादव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और साथ ही साथ प्रवेश राणा को महासचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर अन्य पदों पर भी निराधिकारियां की गई है। आपको बता दें कि इस मौके पर कार्यक्रम में पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बधाई दूंगा सितारगंज के सभी साथियों को, नानक मता और शक्ति फार्म के सभी साथियों को जो आज जो है उत्तराखंड पत्रकार यूनियन में शामिल हुए हैं और उन्होंने यूनियन की नगर इकाई का गठन किया। यूनियन का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल साफ है, हमें पत्रकार हितों की लड़ाई लड़नी है। अगर किसी पत्रकार को कहीं फंसाया जा रहा है, किसी के साथ जाति हो रही है, कोई उत्पीड़ित हो रहा है, तो यूनियन उसके साथ पूरी जोड़ जोड़ के साथ खड़ी होगी। तमाम सारे साथी उत्तराखंड पत्रकार यूनियन से आज जुड़े हैं, सभी को बधाई और शुभकामनाएं। उत्तराखंड पत्रकार यूनियन पत्रकारों के हितों के लिए काम करती है और सभी सितारगंज के पत्रकार साथियों ने एकजुट होकर इस यूनियन को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर हम खबरों के माध्यम से समाज को जगाने, सचेत रखने का काम करेंगे। प्रदेश के हमारे राजकुमार फुटेला जी जो हमारे बहुत बड़े हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे एक पूजनीय भी हैं, और हमारे कंचन वर्मा जी जो हमारे साथ दैनिक जागरण में भी रहे हैं। तराई पश्चिमी वन विभाग के ज्वालावन क्षेत्र में एक बाघ का कंकाल बरामद हुआ है। जानकारी मिलने पर एसडीओ किरण शाह और अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। शव लगभग 3-4 दिन पुराना है और 3-4 साल की मादा बाघ का बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम कर शव का विस्तारण किया गया है और मामले की जांच जारी है। जी, ये 30 मार्च की घटना है। वन क्षेत्राधिकारी रामनगर द्वारा मुझे अवगत कराया गया। ज्वालावन के प्लॉट संख्या 10 में ये एक बाघ का मृत शव मिला है। उसके बाद मेरे द्वारा वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। मौके पे जब गए तो वो जो वहाँ पे कंकाल जो आप कह रहे हो वो स्कैवेंजिंग का केस हमें लग रहा था, यानी कि जो ये गीदड़ या गिद्ध के द्वारा उसका मांस नोचा गया हो, क्योंकि उस पर हल्की सी स्किन भी थी। उसके पश्चात उसको कलेक्ट करके और यहाँ पे वर्कशॉप रामनगर में लाया गया। तराई पश्चिमी वन विभाग की आमपोखरी रेंज की टीम ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 12 किलो चीनियत का मांस बरामद किया है। इस मामले में डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने जानकारी दी है कि रेंजर पूरन सिंह खन्यान की सूचना मिलने पर ही मालधार चीड़ क्षेत्र में एक व्यक्ति अपनी मुर्गी की दुकान पर मांस काट रहा था। सूचना मिलने पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। कि अभी हमारे आमपोखरा रेंज में ये मालधन के पास एक संजय कुमार था, उनको पकड़ा गया है। उसके साथ में चीतल का मांस बरामद हुआ है। तो उसमें ये पता चला है कि उसको कोई और लोग 2 लोग उसको लेकर के आए थे उसको, और उससे वो क्योंकि वो मुर्गे बेचने का काम करता है तो उसको काटने के लिए उसको दे के गए थे। तो उसमें उसकी अरेस्टिंग हो गई है। बाकी 2 लोग जो हैं उनको भी उनकी तलाश में भी दबिश दे रहे हैं और वो लोग भी पकड़े जाएंगे और जो भी वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो करने की तैयारी की जाए। विकासनगर के ग्राम पंचायत एटनबाग में स्वागत द्वार का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान नेहा राहुल वर्मा मौजूद रही और उन्होंने रिबन काट कर उद्घाटन किया। इस मौके पर ग्राम प्रधान ने बताया कि इस स्वागत द्वार के लगने से लोगों को लेमन कृषिपिन हॉस्पिटल, तहसील रजिस्ट्रार कार्यालय और उप जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचने में आसानी होगी। इस मौके पर तहसीलदार विवेक राजौरी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।
देखिए, आज जो है हमारे एटनबाग के ग्राम प्रधान जी द्वारा जो है वो एक द्वार गेट बनवाया गया है जो काफ़ी सुंदर है, आपने देखा होगा। और इस गेट से यहाँ एक नई पहचान मिली है और ये काफ़ी सुंदर भी है। और इसमें मार्गों के लिए भी जो है साइन लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी सुंदर है। क्या मानते हैं, तहसील में आते थे लोग इधर उधर चले जाते थे, कितना फायदा होगा? इससे सभी को फायदा होगा, न केवल तहसील पे जाने वालों को बल्कि जो इसके आसपास से लेमन हॉस्पिटल को रोड जाती है उसके लिए भी लोगों को फायदा होगा। सर, पिछले 23 वर्षों से हमारी पंचायत में कोई स्वागत द्वार नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होती थी कि लेमन कहाँ है, लेमन हॉस्पिटल कहाँ है, तहसील परिसर कहाँ है, एटनबाग पंचायत कहाँ है। उन सभी की सुविधा के लिए और जनता की डिमांड पर हमने ये कार्य किया है। इससे अब हमारी सभी जनता को, जितने भी आसपास के भी लोग हैं, सभी को सुविधा होगी, सभी को जानने में और पहचानने में कि हमारी पंचायत के अंदर तहसील भी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज में तिरंगा चौक पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था देखने को मिली। 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जुटे थे, लेकिन जैसे ही उनका काफिला वहां पर पहुंचा, कार्यकर्ता गाड़ी की ओर दौड़ पड़े। सुरक्षा कर्मियों ने बहना बनाकर पहले मुख्यमंत्री को सुरक्षित किया और फिर उन्हें मंच तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने कोई भी संबोधन नहीं दिया। कार्यक्रम के दौरान सिर्फ हाथ हिलाकर मंच में उतर गए और सीधे गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। कार्यक्रम में महिला मोर्चा के कार्यकर्ता भी कई घंटों में फूल लेकर इंतजार कर रही थी, लेकिन अव्यवस्था के चलते उन्हें स्वागत का मौका ही नहीं मिल सका, जिससे वे मायूस होकर नजर आए। सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी जी बाई कार खटेमा जा रहे थे। जसपुर, बाजपुर, उत्तरपुर, किच्छा से होते हुए सितारगंज पहुंचे। हमें 7 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे जनप्रतिनिधि, सब लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे, भव्य स्वागत किया उनका। मैं क्या बोलने वाले हमारे तो गुलदस्ते हाथ में महिलाएं काफी टाइम से इंतजार कर रही थी उनका, मतलब 6 बजे से बैठी हुई थी महिलाएं। अब देखिए गुलदस्ते हमारे हाथ में ही रह गए। अपने बच्चे छोड़े, घर बार छोड़े, किसी के पति हैं भूखे बैठे हुए, बेचारे घर से फोन आ रहे, उसके बाद भी महिलाएं यहाँ बैठी हुई है। नहीं हो पाई, हम लोग लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे थे, इसलिए हम मिल नहीं पाए। बहुत ज्यादा भीड़ थी, भीड़ के बीच में हम उनसे मिल नहीं पाए। अगर फिर कभी आए तो हम चाहेंगे कि हमें माता शक्ति को सबसे पहले मिलने का अवसर दिया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।